तो कनक भवन को सोने का महल भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल विद माया में आपका स्वागत है। तो आज हम अयोध्या की जर्नी को एंजॉय करेंगे। अयोध्या तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले या तो बाई रोड जाना पड़ेगा या तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो आप देख ही रहे होंगे कि हम ट्रेन से जा रहे हैं। तो अपने बैग और टिकट को लेकर मैं पहुंच जाता हूं कानपुर सेंट्रल और करीब आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद मुझे दिखाई देती है ट्रेन। लेकिन आसपास लोगों को देखकर मैं थोड़ा सहम जाता हूँ कि कैसे पहुँचूँगा अयोध्या। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और मुझे जगह तो मिल जाती है, मगर वहाँ पे जो अगल बगल लोग बैठे होते हैं वो बीड़ी और चिलम पी रहे होते हैं, जिसका धुआं मेरे फेफड़ों को तार तार कर देता है। मगर फिर भी मैं उनसे कहता तो हूँ, लेकिन वो उल्टा मुझे ही अड़काने लगते हैं। गजब बेइज्जती है। तो खैर ये सब छोड़ते हुए मैं उनसे थोड़ा दूर हो जाता हूँ और जैसे तैसे करके मैं पहुँच जाता हूँ अयोध्या। अयोध्या का स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी चालू है, जो कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया के टॉप रेलवे स्टेशनों में से एक होगा, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लगभग 200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये बाई रोड एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट की। तो अगर आप बाई एयर भी आना चाहें तो बाई एयर भी आ सकेंगे, और जो कि इसी साल तैयार होने वाला है। अच्छा ठीक है, समझ गया। वहाँ पर हमने ले लिया है प्रसाद इस दुकान से, और ये प्रसाद तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाएंगे जाके प्रसाद। तो आइए चलते हैं हनुमान गढ़ी की ओर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम में आगे बढ़ते हुए ये है यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाना चाहिए। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस अयोध्या आए तो हनुमान जी ने अपने रहने के लिए इसी स्थान को चुना, और जब उनका यहाँ का कार्यकाल पूरा हो गया तो भगवान अपने लोक वापस जाने लगे। तो हनुमान जी ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त जो ठहरे वो कहते हैं कि वहाँ पर राम नाम का भजन नहीं होगा। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप यहीं रहेंगे और यहाँ की रक्षा करेंगे, और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने अपना मुकुट उन्हें दिया, जो कि आज भी हमें उनके सिर पर दिखाई देता है। मशक्कत का सामना करते हुए मैंने प्रसाद को चढ़ा दिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ये प्रसाद दिया है और इस प्रसाद को चढ़ा दिया। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की हमने फ़ोटो वहाँ पे खींची हुई है। तब तक के लिए जय श्री राम। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे कीर्तन भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सीताराम जी का नाम कीर्तन भवन है। तो यहाँ की दीवारों पर लिखा हुआ है हनुमान चालीसा, आरती और हनुमान जी से जुड़े हुए ग्रंथ और ऐसे लोगों का नाम जिनका इस पवित्र मंदिर को बनाने में योगदान था। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ अयोध्या में एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर हम हनुमान गढ़ी का दर्शन करके आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उसमें भी अगर हमको दर्शन मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम जा रहे हैं वापस से प्रसाद जहाँ से हमने लिया था, वहाँ से हम अपना बैग उठाएंगे
और अपनी चप्पल उठाएंगे और चलेंगे अब दशरथ भवन की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं श्री 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 चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल के अंदर। तो आइए चलते हैं अंदर से इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही महल है जहां महाराज दशरथ अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे, और ये वही महल है जहां हमारी कैकेयी माता ने प्रभु श्री राम को राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की नींव रखी थी। ये वही महल है जहां पर 14 वर्ष के वनवास की शुरुआत हुई थी, जो कि आज अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। तो आइए इस महल की कलाकृति की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे कनक भवन की ओर। मतलब कथाओं में कहा जाता है कि कनक भवन सीता माता को उनकी जो सांस थी उन्होंने दिया था। मतलब माता कौशल्या ने उन्हें गिफ्ट किया था। तो कनक भवन को सोने का महल भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं कनक भवन की ओर। हम लोग चलेंगे कनक भवन की ओर और ये रास्ता हम लोग चलते हैं। सॉरी अंकल जी, राम राम अंकल जी, राम राम। तो अब हम चल रहे हैं कनक भवन की ओर। तो कनक भवन जस्ट यहाँ पे हम लोगों के साइड में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे। तो ये रहा कनक भवन। तो जैसा कि मैंने बताया उसमें से थोड़ी सी बात मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि इस भवन को माता कौशल्या ने नहीं बल्कि माता कैकेयी ने माता सीता को मुँह दिखाए में गिफ्ट दिया था। और ये कई सालों बाद त्रेता युग बीत जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद कलयुग में राजा विक्रमादित्य ने इसे रेनोवेट करवाया, मगर नवाब सलार जंग को द्वितीय गाजी भी कहा जाता था, उन्होंने इसे तोड़वा दिया। मगर लगभग आज से 132 साल पहले 1891 में महारानी ब्रजभान कुमारी ने इसे दोबारा बनवाया। जो हम आज देख रहे हैं ये वाकई में भारतीय संस्कृति और कलाकृति की खूबसूरती का प्रमाण है। तो ये था अयोध्या जर्नी का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जानेंगे सरयू नदी के बारे में, राम जी की पौड़ी के बारे में और राजद्वार मंदिर के बारे में, और भी बहुत कुछ। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप गंगा जी में 60 बार शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।